तंत्र है क्या? मतलब इसमें ऐसा क्या होता है? तंत्र देखो एक अथाह समुंदर है। मैं कपाल सिद्धि तांत्रिक हूँ। कपाल समझते हो आप? नहीं। इंसानी स्कल। अच्छा। हाँ, जो अघोरियों के पास में होता है। वहां पे कोई व्यक्ति जाता था घूमने के लिए या कुछ देखने के लिए, तो उसको पिंजरे में कैद कर लेती थी जानवर बना के। ठीक है, उनके साथ में वो फिजिकल होती थी। जब उनकी इच्छा जागरूक होती तो उनको पिंजरे से बाहर निकाल के। जब हम मणिकर्णिका की घाट की बात करते हैं तो वो एक ऐसा घाट है जिसपे 24 घंटे शव जलते हैं। बिल्कुल। और ये बोला जाता है कि वहां पे किसी का भी अगर शव जलता है तो उसको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। कि आप मणिकर्णिका की बात कर रहे हो, तो वो श्रापित घाट है। तो उसमें आपको मतलब इंसान का खून भी पीना, उसका मांस भी खाना है और कुछ ऐसी ऐसी चीजें होती है कि जो शायद हम कैमरे के सामने बोल भी नहीं सकते। ठीक है, तो क्या इतनी एक्सट्रीम लेवल पे चीजें करनी पड़ती है? होती है वहां पे। तो वो विदेश का जादू है, पावरफुल जादू है जो काली गुड़िया से किया जाता है। अब उस इंसान के प्रति कि हम कौन सी भी हानि कर सकते हैं, कोई भी क्रिया कर सकते हैं। ठीक है। नमस्कार दोस्तों। तो आज का ये पॉडकास्ट कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में हम जानने वाले हैं एक ऐसा सच जो शायद हर कोई उस पर बात करना नहीं चाहता। हाँ, आज हम बात करेंगे तंत्र विद्या के बारे में कि तंत्र विद्या है क्या और ये कैसे काम करती है, और क्या तंत्र विद्या से हम अपना जीवन सुधार सकते हैं या जीवन खराब हो सकता है। तो इन सब की पीछे जो भी राज है वो आज पर्दा हटने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हमारे साथ जुड़े हैं कृष्ण तांत्रिक जी, जो कि हमें बताएंगे तंत्र विद्या के बारे में बिल्कुल ही डिटेल में। तो लास्ट तक जुड़े रहना, क्योंकि आज हम सर से लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो शायद आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिना देर किए हम आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। सर, आपका स्वागत है बहुत बहुत आज के इस पॉडकास्ट में। मुकुल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपके शूट पे हमको बुलाया। और कुछ लोग जानने के लिए बहुत ही उत्सुक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि तंत्र क्या होता है। बिल्कुल। एक्चुअल में तंत्र का पता नहीं है लोगों को क्या होता है। कुछ लोग कुछ कह के, कुछ लोग कुछ कह के किसी का लूट लेते हैं। किसी के पैसे खा जाते हैं, किसी का कुछ कर देते हैं। तो आज मैं आपके चैनल पे ये इन चीजों का खुलासा करने के लिए आया हूँ कि ठीक है। तंत्र एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है। तो कृष्ण जी, मैं आज के इस पॉडकास्ट में सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि तंत्र है क्या, क्योंकि अक्सर है ना लोगों के अंदर एक भावना बनी हुई है कि तंत्र जब भी वो सुनते हैं ना उनको लगता है कि बहुत गलत होने वाला है। तो सबसे पहले हमारे ऑडियंस को बताइए इसका मतलब क्या है और कैसे हम इसको जान सकते हैं। देखो, बात ये है कि ये तंत्र कोई बुरी शक्ति से नहीं बना हुआ है। अच्छा। ठीक है। माँ काली और महाकाल का ये तंत्र है। तंत्र और किसी भगवान ने नहीं बनाया है। महाकाली और महाकाल का तंत्र है। ठीक है। इसमें सभी को अलग अलग अपने हिसाब से काम दिया हुआ है, जो भगवान के दिव्य रूप बने हुए हैं। तो जो महाकाल और महाकाली का तंत्र बनाया हुआ, तो वो गलत किसी के लिए कैसे हो सकता है। बिल्कुल। बाकी लोगों का देखने का नजरिया अलग हो सकता है। क्यों? कि आप किसी का अच्छा करवाना चाहते हो। जैसे मान के चलो कि आप किसी से प्यार करते हो। ठीक है। आप किसी से प्यार कर रहे हो और उसको पाना चाहते हो, और वही उसके मतलब नॉन के है या कोई दुश्मन है जो आपसे दूर करना चाहते हैं। बिल्कुल। मतलब एक सिक्के के दो पहलू है। ठीक है। गलत भी है और सही भी है। जिसका सही होएगा वो सही मानेगा, और जिसका गलत, क्योंकि वो नेगेटिव सोच रहा है, तंत्र के बारे में नेगेटिव सोच रहा है कि ऐसा हो गया था, क्योंकि वो गलत करवा रहा था, उसके ऊपर बैकफायर हो जाती है चीजें। तो उसको वो गलत लगता है। तो जैसे आपके पास में गाड़ी होगी, तो आप गाड़ी खरीदने के लिए जाते हो कंपनी में, तो आपको ये सारी चीजें नहीं पूछी जाती है कि आप इसका सही इस्तेमाल करोगे गलत। अब आप उसमें क्या कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो या कोई दो नंबर का ऐसा काम कर रहे हो जिसमें सरकार के, गवर्नमेंट के खिलाफ हो। जब ऐसी चीजें पता चलती है उनको, तो वो पकड़ के अंदर कर देते हैं। तो कंपनी वाला वो गाड़ी का नहीं देखता है कि मेरी गाड़ी का सही इस्तेमाल कर रहा है। तो वही बात है, तंत्र का इस्तेमाल करने वाले भी सही है और गलत भी है। ठीक है। हाँ जी। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कृष्ण जी कि बेसिकली तंत्र है क्या, मतलब इसमें ऐसा क्या होता है? तंत्र देखो एक अथाह समुंदर है। अच्छा। ठीक है। आज तक कोई समुंदर नाप पाया है? बिल्कुल नहीं। नहीं, नहीं नाप पाया ना। तो अघोरी और तांत्रिक ओगड़ आज तक तंत्र का पता ही नहीं लगा पाए कि ये कितना डीपली है, अच्छा। कितना और अंदर तक है। क्योंकि मेरे जो पिताजी के गुरुजी थे ना, उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब 350 साल की एज में वो खत्म हुए थे। उन्होंने अपने प्रयाण त्यागे थे।
क्योंकि वो तंत्र क्रिया करते थे और क्रिया करते करते उन्होंने अपने प्राण को वश में कर लिया। अच्छा। हाँ जी, कि जब मैं चाहूं उस समय खत्म हो, ठीक है। अपने प्राणों को वचनों में बांध दिया। हम्म। तो तंत्र में 6 कर्म होते हैं, अच्छा। मारन, मौन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन। ये मशान की जो क्रिया होती है, तंत्र तो मसान में ही पूजा जाता है। ठीक है। या आप इसका ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो कि ये घर में कभी नहीं होता है। ठीक है। तंत्र जो क्रिया होती है वो हमेशा एकांत में होती है, एकांतवास में, जो आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो, ठीक है। जहाँ पे कोई गाड़ी का हॉर्न भी ना बजे, कोई आपको बुलाए भी ना, वहां पे ये तंत्र क्रिया की जाती है। अब तांत्रिकों के पास में कुछ ऐसी ऐसी भी चीजें होती है, जैसे मेरे पास में एक कपाल है। ठीक है। मैं कपाल सिद्धि तांत्रिक हूँ, क्योंकि जो मेरे पिताजी कपाल दे के गए थे मेरे को। कपाल समझते हो आप? नहीं। इंसानी स्कल। अच्छा। हाँ, जो घोड़ियों के पास में होता है, हाँ। उसको कपाल बोलते हैं। तो वो मेरे पिताजी दे के गए थे, तो वो भी मेरे पास में है। तो वो एक हवास करवा देता है, क्योंकि वो पावरफुल कपाल है। जैसे आपने करण पिचासनी का इन चीजों का नाम सुना ना, उसके आगे तो वो कुछ भी नहीं लगती है, क्योंकि वो कपाल है। अच्छा। करण पिचासनी तो क्या है उसके आगे। वो हमको ये आवाज करवाता है। अब आप ये चीजें जानना चाहते हो कि ये तंत्र सही है या गलत है। ठीक है, तंत्र सही भी है। अब जैसे आपके काम के अंदर कोई बाधा डाल रहा है, जैसे आपका काम कारोबार अच्छा चल रहा है भगवान की कृपा से, क्योंकि आप एक सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हो। ठीक है, ना ही किसी का आज तक बुरा किया है, ना ही करना चाहते हो। पर अक्सर आपको पता है कि जब इंसान के पास में अच्छा पैसा हो जाता है, अच्छे नक्शे कदम पे चलता है, तो पीछे जो खड़े होते हैं वो जलस फील वाले ही होते हैं। कोई देख के खुश नहीं होता है। मुंह के ऊपर तो आपको 1000 बातें बोलेंगे, फिर पीठ पीछे छुरे घोंपने वाले ही हैं। उनमें से कुछ ऐसा आपके घर के ऊपर या कुछ ऐसा गड़वा देता है, जिससे आपका काम का भी लॉस होने लगे, और आपके घर में भी क्लेश होना शुरू हो जाए। हस्बैंड वाइफ की भी नहीं बने, कई बार जिसकी शादी नहीं हुई है तो उसकी माता पिता के साथ नहीं बनती है, अक्सर होता है। ठीक है, तो ये तंत्र क्रिया है उसमें, जिसमें हम बोलते हैं ब्लैक मैजिक। आपने काला जादू का नाम सुना होगा। बिल्कुल। और एक क्रिया है वशीकरण की, कि वश में कर लिया। वश में कर लिया। अभी काफी ज्यादा तो ट्रेंड में वशीकरण ही चल रहा है, जहाँ पे देखो वशीकरण। फोन भी आता है किसी का तो ये कहता है कि घर प्रॉब्लम की कभी नहीं बताता, ये कहता है कि ऑटो के पीछे लिखा रहता है कि अपने प्यार को पाइए, वशीकरण करवाइए। अपने प्यार को पाइए। रेलवे स्टेशन के बाहर लिखा रहता है बंगाली बाबा। बंगाली बाबा कार्ड भी मिल जाते हैं, वशीकरण करवाइए। तो क्या कुछ लोग इतना जानना चाहते हैं कि वशीकरण एक ऐसी चीज है जो खुली दुकान में बिक रही है। अगर कोई चीज खरीदने के लिए जाओ तो वो आपको चंद पैसों में मिल जाएगी। फिर वशीकरण भी एक ऐसी चीज है जो अपने को उस दुकान पे जाने पे मिल जाती है, वो कभी नहीं मिलती है। अच्छा, तो फिर ये सब लुटेरे हैं। देखो, मैं तो क्या बता सकता हूँ कि जो उसने शॉप खोल के रखी है या कोई वशीकरण यंत्र बेच रहा है, वो सब अलग अलग मन की भावना होती है। और बाकी अगर कोई इंसान वशीकरण करवाना चाहता है ना, अगर पावरफुल वशीकरण करवाना चाहता है, तो पहली बात तो उसको वशीकरण करवाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? कि अगर उसका प्यार सच्चा होगा तो वो खुद ब खुद चल के आ जाएगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है कि तुम्हारा प्यार सच्चा हो तो आप हरण कर लो, मतलब आप जिससे प्यार कर रहे हो आप उसका हरण कर लो, क्योंकि वो सामने वाला भी तो आपको प्यार कर रहा है। आज के जमाने में जिसकी शुद्ध भाषा बोली जाती है कि किसी के साथ में भाग गया और भाग गई, तो उसका प्यार सच्चा था, तभी वो कोर्ट में जाके गवाही दे रही है। बिल्कुल, कि भाई मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं इसी के साथ में रहूंगी। नहीं तो उसकी एक जवान लड़के की जिंदगी बर्बाद भी कर सकती है। तो वो होता है प्यार, जिसके लिए वो जान देने के लिए भी तैयार है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी को देख लिया या देखने के बाद में कुछ पसंद आ गया कि मैं इसको पाना चाहती हूँ या पाना चाहता हूँ, तो ऐसे लोग भी वशीकरण करवाने के लिए आते हैं। अब वो गलत भाव से आ रहे हैं, गलत क्रिया करवाने के लिए आ रहे हैं, तो वो चीजें कैसे वर्क करेगी? तो एक कृष्ण जी एक बात बताइए कि कोई दूसरा वाला मेरे को वश में कैसे कर सकता है, जब मेरे अंदर इतनी इंट्यूशन है कि मैं दूसरे के वश में होना नहीं चाहता, तो मेरी बॉडी क्या इतनी कमजोर होती है कि हम दूसरे के वश में आ जाते हैं? जो तंत्र के टोटके है ना, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, हम तो कुछ भी नहीं लगते हैं। बिल्कुल, उनके बाल बराबर भी नहीं है। ठीक है, सीधा कहता हूँ भाई मैं मुंह पर, उनके तो बाल बराबर भी नहीं है ऋषि मुनियों के। तो उनके ऊपर भी तंत्र टोटके किए गए थे। अच्छा, हाँ, ग्रंथों में देखो आपको मिलेगा, इनका उल्लेख मिलेगा। जो ऋषि मुनि थे उनके ऊपर भी तंत्र टोटके हुए थे, और उनके ऊपर भी प्रभाव डला था, इन चीजों का असर हुआ था। तो
ये नहीं होता है कि मैं अच्छा हूँ, मैं किसी के वश में नहीं होना चाहता हूँ, या कोई मेरे ऊपर तंत्र क्रिया काम ना करे। पहली बात तो तंत्र क्रिया कौन करवाएगा? जो जलस फील कर रहा है या कोई पाना चाहता है, ठीक है। या तो आपका खून का रिश्ता होगा, चाचा ताई ताया कुछ भी, एक्स टू जेड, आपके रिलेशन में या कोई रिश्तेदार जुड़ा हुआ होगा। नहीं तो फिर जो व्यक्ति करवाएगा कि आपकी कुछ चीजें हासिल कर सके, जैसे पैर की मिट्टी हो गई, आपके कपड़ा हो गया, या सर का बाल हो गया, नाखून हो गया, उन चीजों से भी करवा देता है, और होती भी है। तो उनसे कौन सा भी कर्म करवा सकता है। अच्छा। हाल ही में मैंने एक केस हैंडल किया था। अच्छा। ठीक है। एक केस हैंडल किया था, तो वो केस बहुत पावरफुल क्रिया थी की हुई। एक व्यक्ति के ऊपर मारन क्रिया की हुई थी। आपने मारन का भी नाम सुना होगा तंत्र में। तो तंत्र की हाईएस्ट एक क्रिया मारन क्रिया। जो इंसान अगर किसी के ऊपर मारन कर सकता है तो वो बहुत प्रबल है, वो किसी को मार सकता है, ठीक है। और तंत्र एक ऐसी चीज है, अगर इसके ऊपर हम मारन, किसी के ऊपर हम मारन क्रिया करते हैं तो उन चीज का पता भी नहीं लगता है कि क्या होगी। नेचुरली डेथ होती है इंसान की, चाहे जितना मर्जी जहां मर्जी किसी के पास में लेके जाओ, वो नहीं बता सकते हैं कि इसके ऊपर कोई तंत्र क्रिया हुई है, ठीक है। तो उस व्यक्ति के ऊपर तंत्र क्रिया की गई थी, मैंने बचाया था उसको, मैंने की नहीं थी ऐसी चीजें, क्योंकि वो की गई थी मायोंग से। मायोंग आपने नाम सुना होगा, तंत्र का गढ़ है, जगह है। सदियों पुराने जमाने की मैं बात बता रहा हूँ कि जो मायोंग की लेडीज थी ना, वो मायोंग लेडीजों के लिए बना हुआ है। वहां पे कोई व्यक्ति जाता था घूमने के लिए या कुछ देखने के लिए, तो उसको पिंजरे में कैद कर लेती थी, जानवर बना के, ठीक है। उनके साथ में वो फिजिकल होती थी, जब उनकी इच्छा जागरूक होती तो उनको पिंजरे से बाहर निकाल के इंसानी उनके रूप में आके उनके साथ फिजिकल होके और वापस उनको पिंजरे में डाल देती थी। इतना पावरफुल जादू था। तो वहां से ये मारन क्रिया की हुई थी। और वो मारन क्रिया किस पे की गई थी? ज्यादा कोई दूर का हमारा फासला नहीं है, वो जयपुर का बंदा ही था। अच्छा खासा उसका बिजनेस था, ठीक है। पर उसका पार्टनर ही उसको मरवाना चाहता था, क्योंकि उसका 50% में हुआ था। तो बाकी उसमें ये सारी चीजें नहीं लिखी हुई थी कि भाई ये तू मरने के बाद में ये आधा हिस्सा तुम्हारे घर वालों को मिलेगा, या ऐसा कुछ कुछ भी नहीं था उसमें। क्योंकि जो मरवाना चाहता था उससे वो 4 गुना तेज था, चालाक था। तो वो ये चाहता था कि इसकी नेचुरली डेथ होए, और इसकी जो प्रॉपर्टी है 50% का हकदार हूं मैं बना हुआ, तो वो मेरे को 100% मिल जाए। उसने मारन करवाया उसके ऊपर। तो मैं अक्सर क्या है कि शुरू से ही भक्ति भाव से जुड़ा हुआ हूँ, और आज से नहीं, हमारा घर ही भक्ति भाव से जुड़ा हुआ तंत्र की लाइन से। तो वही मेरा कोई नंबर उनको रेफरेंस में मिला था। तो मायोंग से जो क्रिया की हुई थी, उनके ऊपर तड़पा तड़पा के मारने वाली क्रिया की हुई थी। ये 3 चरण में क्रिया होती है। अगर किसी के ऊपर हो जाती है तो वो इंसान धीरे 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 करके मरता है। वो क्यों? कि जिसकी मैंने खुद ने देखा है वो सारी चीजें, कि उस व्यक्ति का वजन था 80 किलो, और जब मैंने उसकी क्रिया ये रिमूव की थी उसका वजन था 27 किलो। अरे भाई, कहाँ 80, कहाँ 27। 6 फीट हाइट की तो वजन तो होती होगी। चलो मोटा तो नहीं है, पर हड्डियों का तो वजन उठता है। वो 6 फुट के हाइट का बंदा था, एकदम हट्टा कट्टा था। उसके ऊपर मारन किया हुआ था, और मैंने उसको बचाया। आज उसकी फैमिली सही है। गुरु पूर्णिमा पे आते हैं मेरे घर पे, या मैं स्थान पे होता हूँ तो मेरे स्थान पे आते हैं। कुछ ना कुछ उनसे बनता है, वो देके जाते हैं। और मैंने उनके घर के ऊपर एक कवच बना के रखा है कि अगर कोई इंसान उनके ऊपर तंत्र क्रिया करवाएगा ना, तो वो बैक फायर करेगी। तो अच्छे के लिए अच्छा भी है। अब देखो, करवाने वाले ने बुरा करवाया और मैंने उनका अच्छा किया। अब वो तो यही सोचेगा ना कि मैंने जो काम किया था वो सफल नहीं हुआ, तो उसके लिए तंत्र गलत है। और मैंने इन चीजों को रिमूव किया। आज वो उनको अच्छे से पता है कि ये सारी चीजें चली गई है। आज हमारे घर में सुख शांति है। वो किसकी वजह से? मेरी वजह से नहीं है, ऊपर वाले की वजह से है। मैं कौन होता हूँ करने वाला? क्योंकि मैं भी एक कम उम्र का, यूं लोग कहते हैं कि बहुत आपकी कम उम्र है, इस उम्र में पढ़ाई करनी चाहिए, लोग धक्के खा रहे हैं कहीं ना कहीं, और आप आध्यात्मिक के रास्ते पे जुड़े हुए हो। तो ये शुरू से मैं इसमें इस फील्ड में हूँ। और मेरे गुरु जी हैं अघोरी गुरु मणिकंदन जी, जो वर्ल्ड फेमस अघोरी है। अगर आप नाम भी डालोगे ना वर्ल्ड फेमस की भी जरूरत नहीं है, अघोरी गुरु मणिकंदन तो आपको पहले दिखाई देंगे। वो ठीक है, जो काशी विश्वनाथ में साधना देते हैं, सिद्धियां प्राप्त करवाते हैं, मुंड की साधना देते हैं, 3 मुंड 5 मुंड की साधना देते हैं, अघोर सिद्धि देते हैं। तो महाराज जी एक चीज बताओ। हाँ, कि हम जब मणिकर्णिका घाट के बारे में सुनते हैं ना, हाँ, तो हमारे मन में सीधा आता है काशी विश्वनाथ।
बिल्कुल जो कि एक ज्योतिर्लिंगम है 12 में से, और कहते हैं बहुत पावरफुल है। और उसके बाद जब हम मणिकर्णिका के घाट की बात करते हैं तो वो एक ऐसा घाट है जिसपे 24 घंटे शव जलते हैं, बिल्कुल। और ये बोला जाता है कि वहां पे किसी का भी अगर शव जलता है तो उसको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? अब देखो, वो तो घाटों का शहर है, ठीक है, 80 घाट है वहां पे। राजा हरिश्चंद्र घाट भी बना हुआ है। जो राजा था, मतलब राजा हरिश्चंद्र का तो आपने नाम सुना होगा। बिल्कुल। छोटी छोटी बातों में भी कई बार हम बोल देते हैं कि तू राजा हरिश्चंद्र की औलाद थोड़ी है, काम नहीं करेगा। तो वो बात है। अब बात ऐसी हुई कि जब राजा हरिश्चंद्र वहां पे बॉडी जलाने के लिए भी नौकरी करते थे, राजा होके भी नौकरी कर रहे हैं, तो उनका भी एक घाट बना हुआ है। भगवान भोले शंकर जी का तो है ही है, काशी है उनकी पूरी, घाट क्या है, क्योंकि उनके कण कण में शिव है वहां पे। हर घर में आपको शिवलिंग मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा, काशी में मिलेगा। किसी के घर में जाओगे तो आपको शिवलिंग मिलेगा, किसी नुक्कड़ पे जाओगे तो आपको शिवलिंग मिलेगा। वहां पे कण कण में महादेव है। दूसरी बात की आप मणिकर्णिका की बात कर रहे हो, तो वो श्रापित घाट है। अच्छा। वो श्रापित घाट ऐसे है कि आप इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में देख लो कहीं पे भी, अगर दान संस्कार हिंदू धर्म के रीति रिवाज से शाम को सूर्यास्त होने के बाद नहीं किया जाता है, पर वहां पे होते हैं। कभी भी चले जाना, नाइट में और दिन में वैसे ही बोडियां जलेगी। बिल्कुल। ठीक है। तो वो श्रापित घाट ऐसे है कि भगवान शिव और माता पार्वती धरती पे आए थे भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए। तो वहां पे जब उन्होंने स्थान लिया, तभी तो वहां से ज्योतिर्लिंग बना हुआ है। बिल्कुल। जो काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है वो वहीं से बना हुआ है, वहीं से उसकी शुरुआत हुई है। तो वो घूमने के लिए आए थे। जो पार्वती माता है, उनके कान का कर्णिका, मणि और कर्णिका, भगवान शिव की मणि और उनके कान का कर्णिका वहां पे खो गया। खोने के बाद में क्या हुआ कि वो ढूंढते रहे। आज अगर आपकी चीज हो, उस समय तो भाई कोई भी चीज हो, क्योंकि माता पार्वती की चीज थी। आज अगर आपकी वाइफ की कोई चीज गिर जाती है और आप कहीं पे घूमने के लिए जाते हो, तो वो तो गुस्सा होएंगे ना। तो वैसे सेम बात थी। तो वो ढूंढते ढूंढते थक गए, वहां पे उनको मिला नहीं। तो जैसे ही माता पार्वती का जो हृदय जल रहा था ना, वहां से उनको एक शराप मिला उस घाट को, कि जैसे मेरी मेरे हृदय के अंदर आग जल रही है, तो वैसे ही यहाँ की धरती कभी शांत नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही जलनी चाहिए। अच्छा। तो तब से वो आज तक पर डे कोई भी बार त्योहार कुछ नहीं होता है, वहां पे बोडियां ही जलती है। और वहां पे इतनी बोडी आती है पर डे की, 500 बोडी जलती है, एक नहीं 500 इंसान बहुत होते हैं। ठीक है। वहां पे कभी जाओगे ना आप, कोई भी आपकी ऑडियंस या आप कभी भी जाओ, तो आप वहां पे 5 मिनट के लिए जरूर देखना। तो आपके मन के अंदर है ना, मैं गारंटी देता हूँ, वैराग्य पैदा होएगा कि धरती पे हम कर रहे हैं कि ये मेरा है, तेरा है, मेरा है, तेरा है। भाई यहाँ पे तो एक जल नहीं रहा है, 5 की लाइन लगी हुई है। यही हाल हमारा होना है, क्योंकि मृत्यु तो एक सत्य है। बिल्कुल। इंसान झूठ चाहे कितना बोलो, जितना मर्जी बोल लो, मृत्यु तो एक दिन सत्य है कि भाई धरती में जो जन्म लिया उसको मरना है। बिल्कुल। तो वहां पे उस इंसान का वैराग्य पैदा हो जाता है। अब वहां के कुछ रीति रिवाज भी है मणिकर्णिका के। आप जाओगे तो कुछ लोग हमारे हिंदू धर्म के रीति रिवाज से घर से नहला के लेके जाते हैं मुर्दे को। जब खत्म हो गया तो कोई घर से नहला के लेके जाते हैं कि उसका आखिरी स्नान होता है। इंसान के जन्म के अंदर 3 स्नान ही होता है, जब जन्म लेता है उस वक्त, या जब शादी होती है उस वक्त, या फिर खत्म होता है उस वक्त। 3 स्नान ही होते हैं। तो जो लास्ट का स्नान होता है वो वहां पे मणिकर्णिका घाट पे ही करवाया जाता है। आप कभी गए हो? हाँ, मैं गया हूँ। गए हो? हाँ। आप गए हो तो आपने देखा होगा कि वहां से अर्थी लेके आ रहे हैं। अर्थी लेके आते, पर वो बिल्कुल पैक्ड रहती है और सीधा उसको जलाया जाता है। उसको नहलाया तो नहीं मैंने देखा। नहीं देख, आपने फिर पूरा नहीं देखा होगा। अच्छा। अभी जाओ तो एक बार और देखना वहां पे कि वो अर्थी लेके आएंगे और सीधा गंगा नदी में जाएंगे। गंगा नदी में इस अर्थी को ऐसे 2-3 बार नहलाएंगे। अर्थी के सही से नहलाएंगे, मुर्दे को निकालेंगे नहीं, अर्थी से नहला के ऐसे टंगा देंगे दीवार पे, उसका सारा पानी झड़ जाए। अच्छा। उसका तब तक वेट करेंगे। और जैसे वहां पे कोई आगे से बॉडी जल रही है, जैसे हिंदू धर्म के रीति रिवाज से 3 दिनों के अंदर इंसान के फूल उठाए जाते हैं, जो पुष्प होते हैं, जो पुष्प फूल बोलते हैं, जिसको हड्डियां, जो गंगा नदी में बहाने के लिए उनकी मोक्ष मिले आत्मा को। तो वहां पे ये सारी चीजें नहीं होती है, क्योंकि वहां पे वो बिजी घाट है।
बिजी घाट तो होएगा ही, क्योंकि नंबर ही नहीं मिल रहा है किसी को। बिल्कुल। तो वहां पे क्या करते हैं कि जब आधे घंटे लगते हैं एक इंसान को, कितना ही बड़ा हो, आधे घंटे तक ही रोकते हैं। आधे घंटे अगर किसी का संस्कार हो गया तो वहां पे जो उनके घर वाले आए हैं तो वहां पे कुछ एक उनको डंडा देंगे और उससे एक हड्डी उठा के और गंगा जी में डाल दो, फूल विसर्जन हो गए। अच्छा। उसी चिता पे पानी डाल के बाल्टी से उसको ठंडा किया जाएगा, फिर वहां पे दूसरी लकड़ी लगाएंगे, दूसरा शुरू है। ठीक है। ठीक है। तो ये शरापित घाट है और बहुत पावरफुल भी घाट है। दिन में जाके आप सब ये कुछ देख पाओगे कि जल रहा है ले आ रहे हैं, जल रहा है ले आ रहे हैं। अगर रात में देखोगे ना 12 बजे के समथिंग, तो फिर वहां पे अघोरी, हमारे जैसे जो अघोरी होते हैं वहां पे साधना करते हैं। अच्छा। और रात के वक्त में करते हैं। अब की बार जाओ तो आप जरूर देखना, और आपको चिता के आसपास बैठे ही मिलेंगे। वो कभी अपना आसन अपने घर से नहीं लेके आते हैं, अपने स्थान से नहीं लेके आते हैं। जो मुर्दे को लेटाते हैं ना चटाई के ऊपर, जो घर से चटाई बना के लेके आते हैं, वो कोई कपड़ा हो गया तो उसी का ही आसन बना के बैठते हैं और उनकी चिता के सामने ही वो जाप करते हैं। जो उन्होंने गुरुजी ने गुरु मंत्र दिया है या कोई शक्ति का मंत्र दिया है, तो वो वहां पे आवाज होती है। कोई कहता है ना तंत्र होता नहीं है, बॉडी के सामने बैठने से क्या होता है। तो आप एक काम करना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वो चीज आप करोगे ना वहां पे 1 घंटे के लिए कर लेना। 1 घंटा आपकी लाइफ में कोई ज्यादा नहीं है। रात में 12 बजे बैठ के उस घाट पे मैं जितनी माला बताऊं उतनी माला निकाल देना, और जब खड़े होगे ना तब देखना क्या होएगा तुम्हारे साथ। अच्छा। मैं देता हूँ तंत्र की गारंटी कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं, वहां पे बैठ के देखो। अच्छा। तो महाराज जी एक चीज बताओ कि जब आप ये बातें कर रहे हो, ठीक है, जैसे अघोरी वगैरह वहां पे पावर लेते हैं, तो हम कहते हैं कि अघोरी जो होते हैं वो भगवान शिव के भक्त होते हैं। भगवान का, शिव का स्वरूप ही होते हैं, क्योंकि वो शिव का रूप बना के रखते हैं। क्योंकि भगवान जो शिव होते हैं वो मशान में वास करते हैं। भोलेनाथ जी, जिसको हम बोलते हैं बाबा भूतनाथ। तो अब वो शमशान में वास करते हैं तो उनका रूप ही ऐसा, जटा, गंगा धारा, सरप, भभूति रमाए हुए, मुंडों की माला, है ना। क्योंकि भगवान शिव की जब बारात गई थी ना तो इंसान नहीं गए थे, भूत गए थे, है ना। तो महाराज एक चीज बताओ कि जो ये अघोरी जो पावर लेते हैं, जो इनके पास कहते हैं कि पावर आई है और इतना टाइम लगाते हैं उसको लाने में, कई कई साल बिता देते हैं कि भाई उस क्रिया को करने में, ताकि उनके पास इतने पावरफुल बन सके। और कहते हैं कि अघोरी के पास जो पावर होती है वो शायद किसी भी तांत्रिक के पास नहीं पाई जाती, जो उनके पास पावर मिलती है। तो क्या इस बात में सच्चाई है? अघोरी और तांत्रिक एक ही है। ठीक है। हाँ। अघोरी एक तंत्र की पूजा करता है। हाँ। और तांत्रिक शॉर्टकट में तंत्र, वो तांत्रिक ही खुद ही है। अच्छा। यंत्र मंत्र और तंत्र 3 चीजें बनी हुई है। ठीक है। मंत्रों को पूजेंगे पंडित, यंत्र बना के देंगे पंडित। ठीक है। जन्म कुंडली टेबा वगैरह या यंत्र वगैरह ये हो गई। तंत्र पूजते हैं सभी। ठीक है। तंत्र पूजते हैं जो अघोरी होते हैं, तांत्रिक होते हैं, वो तंत्र को पूजते हैं। और तंत्र में जो उग्र शक्तियां होती है, जैसे माता काली, काल भैरव जी, मशान भैरव जी और माँ गोरा काली, ठीक है, ये शमशान की जो देवियां होती हैं उनको पूजा जाता है, जिसमें उनको मीट, मांस, मदिरा आदि मीठे का भोग लगता है। तो एक चीज बताओ, हमने कई ऐसी फिल्मों में देखा है और ऐसा सुना भी है कि जब अघोरी अपने पावर को बढ़ा रहे होते हैं कि भाई वो पावर उनको अपने अंदर लेके आनी है, तो कहते हैं कि उसमें आपको मतलब इंसान का खून भी पीना, उसका मांस भी खाना है, और कुछ ऐसी ऐसी चीजें होती है कि जो शायद हम कैमरे के सामने बोल भी नहीं सकते। ठीक है। तो क्या इतनी एक्सट्रीम लेवल पे चीजें करनी पड़ती है? होती है वहां पे, तो अक्सर होती है। डेफिनेटली होती है। वो कहते हैं कि आम आदमी को देखना अलाउड भी नहीं होता, वो इतने एकांत में करते हैं। आम आदमी तो देखो कि अगर ये इतनी भयंकर साधना करेंगे ना तो वो अलग घाट पे करेंगे, नहीं तो फिर सुनसान जगह पे करेंगे। ठीक है। दूसरी बात की वो चिता पे कोई साधना कर रहे हैं, कोई सिद्धि कर रहे हैं, तो वहां पे वो अपना कुछ पाने के लिए वहां से कर रहे हैं। वो क्या करते हैं पता है क्या? हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार वहां पे तो चलो ये सारी चीजें एंटिटियां हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वहां पे ये होता है वो होता है, सब कुछ होता है। कुछ लोगों के मन के अंदर वहम है तो आके मेरे से मिल लेना, 6 कर्मों में से कौन सा कर्म करवाना हो तो मैं करके दूंगा उसको। ठीक है। दूसरी बात की कुछ कहते हैं कि मेरे को ये नहीं, डर नहीं लगता, वो नहीं होता, वो सब कुछ उसको आवाज करवा दूंगा। अब कुछ इसमें ये भी होता है कि जहाँ पे मैंने अभी जो बताया था आपको कि हिंदू रीति रिवाज से 6 बजे के बाद संस्कार नहीं होता है। ठीक है। सब संस्कार होता है, संस्कार होने के बाद में उसके जो घर वाले हैं उसकी बॉडी को 12 दिन तक, 9 दिन तक पूजते हैं। जैसे पानी डालते हैं, हमको पौधे में पानी डालते हैं तो उसकी ऐसे चिता ठंडी की जाती है, दूध और पानी से।
सुना होगा आपने, बिल्कुल। ठीक है। उसकी चिता ठंडी की जाती है, पर वहां पे कुछ तांत्रिक होते हैं या अघोरी ऐसे होते हैं कि वहां पे उनको उठा के लेके चले जाते हैं। जो आत्मा होती है वो 13वीं तक अपने घर पे रहती है। जब 13वीं का अगर कोई इंसान 13वीं का काम पूरा कंप्लीट कर चुका, उसका घड़ा भर दिया ना, तो वो फिर आगे अपने रास्ते में निकल जाती है। 13 दिन तक तो वो वहीं पे रहती है। अब वहां पे क्या होता है, एक हाल ही का केस था, मैंने देखा था यूट्यूब पे, क्योंकि ऐसे तो अक्सर होता है सभी के साथ में, पर कुछ अपनी निशानी छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपनी निशानी छोड़ के चले गए। वहां पे चिता पे है ना, नींबू वगैरह, मांस का टुकड़ा और कुछ ऐसा रखा हुआ था। तो जहाँ पे उनका संस्कार हुआ था, तो उनके जो घर में जो बुजुर्ग खत्म हुआ था, तो वो उसी को उठा के लेके चला गया तांत्रिक काम करवाने के लिए। अच्छा। वो एंटिटी से काम करवाते हैं, वो खुद थोड़ी जाते हैं कोई काम करने के लिए। या जिन्होंने साधना की हुई है, जैसे मैंने अभी काल भैरव जी की साधना की हुई है, जो शमशान की देवी माँ अघोरा काली है, उनकी साधना की हुई है, तो हम उनको थोड़ी भेजते हैं, क्योंकि वो तो एक सिद्धि है जिसको प्राप्त करने में हमको बहुत समय लगा। अब वो सिद्धि का हम जाप करते हैं, तो आगे का रास्ता हमको दिखाई देता है। जो हमारे पास में कपाल है, वो आगे की क्रिया के लिए बताता है। अब हमको जो प्रेत आया है या किसी की आत्मा पकड़ के लेके आनी, उसको काम करवाना है, अच्छे अच्छे कर्म करवाने हैं, क्योंकि उस व्यक्ति का हमको पता चल जाता है। जब संस्कार होने के लिए आता है ना, तो हमको ये सारी चीजें पता है कि इसका मोक्ष होएगा या नहीं। ठीक है। क्योंकि जो अकाल मृत्यु खत्म हो गया, अकाल मृत्यु जो व्यक्ति खत्म हो जाता है, अपनी बॉडी को या अपने शरीर को आत्महत्या करके खत्म कर लेता है, तो वो तो एक भगवान के खिलाफ हो गया। बिल्कुल। मतलब आज कोई अपने शरीर को खत्म कर रहा है ट्रेन के नीचे आके या सल्पास खा के या लटक के, तो वो तो बहुत गलत है, वो भगवान के खिलाफ जा रहा है। क्योंकि भगवान ने जितने सांस डाले हैं उसको उतने धरती पे लेने होंगे, पर यहाँ पे जब फांसी लगेगी तो वो तो जान तो निकलेंगी ही ना। तो वो जान निकल जाती है उस इंसान की, फिर वो भूत योनि में, प्रेत योनि में भटकता फिरता है, जब तक उसके साल पूरे ना हो जाए। साल पूरे ना हो जाए। तो उससे अच्छे अच्छे कर्म करवाते हैं फिर पकड़ के कि भाई तू ये कर दे, वो कर दे, कुछ बुरे भी करवाते हैं। बहुत कैटेगरी के मिलते हैं। तो तभी कहता हूँ कि मरने से किसी का सॉल्यूशन नहीं निकलता है। इंसान की जो जिंदगी है वो संघर्ष की जिंदगी है, संघर्ष करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। और जो भगवान थे, उन्हीं को भी इतना दुख मिला। जैसे प्रभु श्री राम, उनको 14 साल का वनवास झेलना पड़ा, सीता माता का हरण हो गया, और जंग भी हुई थी, रावण का भी दहन हुआ था, खत्म हो गया था, है ना। तो इतना सारा कुछ भगवान को झेलने पड़ा, तो हम तो किस खेत की मूली है। तो एक चीज और बताओ महाराज जी, कि इतने आदमी होते हैं जो तंत्र करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो इन सारे इंसानों में सबसे पावरफुल तंत्र करने की जो क्षमता होती है किसके पास होती है? ये अघोरियों के पास? नहीं, उनमें देखो पावरफुल तंत्र पहले तो किसी इंसान करेगा भी नहीं किसी के ऊपर। पावरफुल तंत्र सभी को आता है। अगर किसी के पास रियल में साधना है, तो रियल में साधक वही बैठेगा कि जो मसान में बैठता है। कोई भी मसान में जाके बैठ सकता है, जहाँ पे चिता जल रही है वहां पे माला का जप कर सकता है, ठीक है। कोई चिता जल रही है, उसके पास में कुछ क्रिया कर रहा है, वही कर सकता है। और बाकी तो ऐसे पाखंडी तो बहुत मिल जाएंगे आपको, फोन पे, गूगल पर, और कुछ भी कहीं पे भी सर्च करोगे, वशीकरण डालोगे तो 1000 आ जाएंगे। अभी आप ऑटो में जाओगे तो उस पे पीछे भी नंबर लिखे हुए आएंगे। तो वो नहीं होते हैं, वो तो चूतिया बनाने वाला काम है, ठीक है। अब दूसरी बात की जो साधक है, साधक किसी का बुरा नहीं चाहता है, किसी का कभी बुरा नहीं चाहेगा कि मैं मेरी शक्ति से किसी की हानि पहुंचाऊं, वो कभी नहीं चाहेगा। वो भलाई करेगा जितना होएगा, क्योंकि उसको मोह माया से तो कोई मतलब होता नहीं है कि भाई तू मेरे पास में आया, तू मेरे को लाखों दे जा, मैं उसका गलत कर देता हूँ। वो लाखों रुपए उसके किसी काम के नहीं है, और वो अपने फायदे के लिए तो कुछ कर ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें हमारे हाथ बंधे हुए होते हैं। क्योंकि हम हमारी फैमिली को झाड़ा तक भी नहीं लगा सकते। जब किसी को नजर लग जाती है, या कोई काम धंधे की नजर लग जाती है, किसी का पेट दर्द करता है, किसी को नजर हो जाती है, तो हम हमारी फैमिली में हमारा झाड़ा सिद्ध नहीं होता है। वहां पे हमारे हाथ बंधे हुए होते हैं कि आप अपने फायदे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा। अब उसमें नजर उतारने वाले कौन सा फायदा हो गया हमारा? नहीं हो ना, हमारा वो झाड़ा काम नहीं करता वहां पे, वो मंत्र अपने घर के ऊपर। तो महाराज जी एक चीज बताओ कि इतने साल से आप ये तंत्र विद्या कर रहे हो, आप ये देख रहे हो, तो आज तक आपकी लाइफ में सबसे खतरनाक तंत्र आपने कौन सा देखा और क्या एक्सपीरियंस था? आज हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करो। देखो, शायद आप भी जान जाओगे जब मैं चीज बताऊंगा तो। आपने एक गुड़िया देखी है ना? हाँ, गुड़िया। गुड़िया,
पावरफुल गुड़िया होती है वो, जिसको वुडू स्पेल के नाम से पुकारा जाता है। वो विदेश का जादू है, पावरफुल जादू है जो काली गुड़िया से किया जाता है। अब उस इंसान के प्रति कि हम कौन सी भी हानि कर सकते हैं, कोई भी क्रिया कर सकते हैं, ठीक है, तो वो बहुत पावरफुल चीजें हैं। मैंने इन चीजों से सामना किया है, मेरे ऊपर भी अटैक हुआ है। अच्छा, ध्यान से सुनना, आप भी, आपकी ऑडियंस को भी बोल रहा हूँ। जब मैं इस काम में नया ही था, पिताजी की डेथ होने के बाद में, ये करीबन है 1.5 साल बाद की बात है, तो मैं क्रिया कर रहा था। तो उस वक्त उस व्यक्ति के ऊपर इतनी पावरफुल चीज की हुई थी, इतनी पावरफुल, जिसको हम बोलते हैं चुड़ैल। चुड़ैल का भी मैं आपको इसका आंसर दूंगा कि चुड़ैल कैसे बनती है, क्या होती है। उसके ऊपर चुड़ैल छोड़ी हुई थी, और चुड़ैल वो खून ही चाहती है, मार दूं, काट दूं, खा लूं कुछ। तो चुड़ैल तो यही करेगी, क्योंकि वो उसी गण के अंदर है। भूत प्रेत है तो वो उस गण के अंदर है, तो वो तो अपना असर तो दिखाएंगे ही। अब आप ड्रिंक करोगे, शराब पियोगे, तो शराब तो अपना नशा देगी ही देगी, ठीक है ना। शराब कभी ये नहीं कहती कि तू किसी को गाली दे, पर वो जब शरीर में जाती है तो गाली क्या, वो बहुत कुछ करवा देती है। तो वैसे ये सब चीजें शरीर में आती है ना, तो खुद को पता नहीं चलता है कि मेरे को क्या हो रहा है, सामने वाले को पता चलता है कि मेरे को क्या हो रहा है, उसको पता चलता है सारी चीजें। आप कभी मेहंदीपुर बालाजी गए हो? नहीं, मैं आज कभी जाना तो वहां पे देखना, ये तो सारी चीजें वहां पे नॉर्मल मिल जाएगी। कोई नस घुमा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपने शरीर पे मिट्टी डाल रहा है, ठीक है। तो वो जो चीजें होती है वो पावरफुल होती है। अब जो मैं चुड़ैल की बात कर रहा हूँ, तो वो चुड़ैल बनती है, एक कोई लड़की होती है ना, उसका चूड़ा साथ में जल जाता है। जैसे शादी हुई हुई है किसी की, तो शादी होने के बाद में उसकी वाइफ की डेथ हो गई और हस्बैंड अभी जिंदा है, तो हमारे हिंदू धर्म के अंदर ये चीजें वर्जित है कि जब आप उसको 7 फेरे खाने के समय पे, वो कितनी सजी धजी हुई थी, तो ऐसे ही उसको घर से विदा करो, उसके साड़ी पहनाओ, बिंदी, मतलब 16 श्रृंगार करके उसको आखिरी विदाई दो। तो वहां पे कुछ बूढ़े बुजुर्ग ऐसे होते हैं कि वो समझदार होते हैं, तो किसी को बंधन में नहीं जाने देते हैं। मतलब आपने ये भी चीजें सुनी है बहुत लोगों से कि जब जाओगे तो कोई चीज साथ में नहीं रखेंगे, ये रिंग भी उतार लेंगे, ये धागा भी निकाल लेंगे, तो वो होता बंधन, उस बंधन में बन जाता है व्यक्ति। तो उस वक्त ये सारी चीजें निकाल लेते हैं, 16 श्रृंगार, कान के, नाक के, पाँव के, सारी चीजें निकाल लेते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको पता नहीं होता है और ऐसे ही उनका संस्कार कर देते हैं कि क्या है यार, जा रही कुछ लेके नहीं जा रही है, कुछ नहीं उतारना, जाने तो साथ में। तो उनकी गलती से वो चुड़ैल बन जाती है। अच्छा, तो साथ में चूड़ा जल जाता है। अब वो घर वालों को भी सताती है और बाहर वालों को भी। अब उसको जो वश में करेगा उससे गलत काम करवाएगा, क्योंकि वो सही काम कभी नहीं करेगी। वो चुड़ैल क्यों करेगी, वो प्रेत से पावरफुल है। तो उस इंसान ने वश में करके उसके घर के ऊपर लागू किया था वुडू स्पेल, जो मैं बता रहा हूँ, काली गुड़िया। अब काली गुड़िया इतनी पावरफुल बन गई क्योंकि उसके पीछे तो एक पावर शक्ति है, और जिस इंसान के ऊपर वो किया गया था उसकी पैर की मिट्टी और सर के बाल के रिलेटिव किया हुआ था। अब उसके बार बार क्या होता था पता है क्या, वो कभी कह रहा था कि मेरे को इस कोने में कुछ दिख रहा है, कभी कहता मेरे को इस कोने में कुछ दिख रहा है, मेरे पीछे 2 खड़े हैं, अब मेरे को वो बुला रहा है कि आजा मेरे साथ में चल। मतलब वो था सही, उसको दिख रहा था, उसको बोल रहा था कोई व्यक्ति, पर जो साथ में खड़े थे उनको नहीं सुनाई दे रहा था, क्योंकि वो मैजिक उनके ऊपर किया हुआ था, ब्लैक मैजिक। उसकी मरण की हालत हो गई। मन मतलब वो खुद ये सोचता था कि उसके घर वाले भी ये सोचते थे कि हम हर जगह भटक के आ गए, हमारी ये इच्छा पूरी कहीं पे भी नहीं हुई कि हमारा लड़का सही हो जाए, हमारा बेटा सही हो जाए, हमारा पति सही हो जाए। क्योंकि वो हम उम्र का, मतलब उम्र थी उसकी 35 साल के समथिंग थी उसकी उम्र उस व्यक्ति की। वो पागलों जैसा बिहेवियर करता था, अकेला रहना पसंद करता था। मंदिर में जो फोटो पड़ी है, जिस कमरे में वो रहता था उसमें बहुत सारी फोटोएं लगी थी, क्योंकि उन्होंने पहले जब उनकी फोटो खींची हुई थी वो दिखाई थी मेरे को कि ये देखो हमारा घर, इनका कमरा ऐसा था। तो वो भगवान से बहुत प्यार करता था वो, और फोटो में भी बहुत लगाई, पूजा पाठ वाला, भक्ति भाव वाला बंदा था। जब ये सारी चीजें हुई तो वो सारी उठा के बाहर मारी और पूरा काला कर दिया रूम को। अकेला ही रहता था कोने में बैठ के, और बैकी बैकी बातें नहीं करता था, वो भूतों के साथ बातें करता था, उस चुड़ैलों के साथ बातें करता था। वो मैंने जब कैस हैंडल किया तो मेरे को भी पता नहीं था कि सामने जो है ये कोई लेडीज की आत्मा है जिसको चुड़ैल बोलते हैं, क्योंकि मैं उस समय नया था, ठीक है। तो
उनको कुछ उतारने के लिए अपने को हांडी, जो हांडी होती है ना, उसमें कुछ रखना पड़ता है, मदिरा वगैरह और भी बहुत सारी चीजें लगती है तंत्र की। तो मैं जब रखने के लिए चौरस्ते पे जा रहा था, तो मैंने जैसे वहां पे चौरस्ते पे रखा ना, तो वो हांडी उठा के और उसने मारी मेरे ऊपर, हांडी उठा के मेरे ऊपर मारी। तो मेरे साथ में एक लड़का और था, क्योंकि उस समय मेरे को भी डर लगता था इन चीजों से और मैं सीखने के लिए भी उत्सुक था। तो उसने हांडी उठा के मारी ना, तो मैं वहीं पे बेहोश हो गया। उस समय मैंने इतनी भयंकर चीज देखी थी, क्योंकि वो प्रकट हो गई थी सामने कि तू मेरे को दूर करने के लिए आया क्या, तेरी इतनी क्षमता तू दूर कर सकता है। फिर मैंने उसका काम किया, क्योंकि कभी अघोरी तांत्रिक जो होते हैं ना, वो अपनी जान पे खेल जाते हैं किसी के काम के प्रति, और लोगों को लगता है कि बुरे हैं। आज का समय ये है कि आप होम करोगे ना, आप ही के हाथ जलेंगे। अब अगर आप किसी का भला कर रहे हो तो आपको भी वो बुरा बताएंगे। ठीक है, तो बात ये है। तो महाराज एक चीज बताओ कि है ना, हम जब बचपन में थे ना गांव में, तो ये सुनते थे कि देखो देखो दिवाली के टाइम पे वो हांडी जा रही है, वो काफी जल रही होती है। हाँ, ठीक है। और कह रहे थे कि है ना, इसको बोलना नहीं चाहिए, और कभी अगर कोई आवाज तुम्हारी जैसे सुनाई दे तो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। तो ये क्या है? और ये बात ये है कि होली, दीपावली या उस वक्त कोई बड़ा त्योहार होता है, जैसे सोमवती अमावस्या हो गई, या कोई उस वक्त ऐसी तिथि आती है जब ये हांडी क्रिया चलती है। अच्छा। तब तो बहुत सारे लोग जो बलून होते हैं उनको यही समझते हैं कि बलून जा रहा है, किसी ने बलून छोड़ा होगा। उस समय बलून नहीं होते थे, ये हांडी क्रिया होती थी जिसके ऊपर मारन होता था। जिस हांडी में बहुत सारी चीजें तैयार की जाती थी, और उस हांडी को इतना पावरफुल बना दिया जाता था कि वो दीपावली के दिन ही चलती थी, रात को 12 बजे के बाद। और वो उस व्यक्ति के ऊपर जाके, और वो जो शक्तियां हैं वो लगती थी, उसी वक्त खत्म, उसी वक्त वो मर जाता था। कभी कभी आपने देखा होगा कि त्योहार के दिन नेचुरली डेथ हो गई किसी बंदे की, आराम से खाता पीता घूम रहा फिर रहा था। मेरे साथ तो आतिशबाजी कर रहा था। कभी ऐसा सुना होगा? काउथ, काउथ क्या हकीकत है, मैंने तो देखी ऐसी चीजें, मैंने बहुत सारी, मतलब क्या बताऊं, दुनिया बहुत अलग है। ठीक है, तो एक इंसान था, इसके ऊपर ये क्रिया की हुई थी, वो खत्म हो गया। क्योंकि मेरे को जब पता चला, मैं क्यों ये भाई अच्छा खासा था, क्या हुआ, क्योंकि मैं उस वक्त हिमालय में गया हुआ था साधना करने के लिए। मेरी 11 दिन की साधना थी, पावरफुल साधना थी। तो मैं वो वापस आया तो उसके 12वां हो रहा था। तो मैं क्यों, इसको क्या हुआ, कोई अटैक उटैक आया? कि नहीं, कोई अटैक उटैक नहीं आया, नॉर्मल बस आतिशबाजी कर रहा था, घरेलू खाना खा के सोया, सोते खत्म हो गया। जब मैंने उसके छात के ऊपर कुछ चीजें जाके देखी थी, तो वहां पे कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई थी जो मारन क्रिया के रिलेटिव होती हैं। क्योंकि जो चीज को भेजा जाता है ना, वो उसके ऊपर आके ऐसे लगती नहीं है। कुछ कहते हैं कि वहां पे आएगी तो मेरे को पता चल जाएगा, मैं भाग जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। उसके सर के ऊपर मंडलाती है वो, और एकदम झट से एक ऐसे शरीर में निकलती है वो, लगती नहीं है, शरीर से निकल जाती है। अच्छा। हाँ, ऐसे शरीर से निकल जाते है, साथ में प्राण भी लेके चली जाती है। तो उससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं? उससे बचने के देखो कि ये 3 चरणों में काम होता है। अच्छा। उस इंसान को पता लग जाता है कि भाई मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत होएगा। उसके साथ गलत होता है तब उसको आभास हो जाता है, क्योंकि जो तंत्र की जो क्रिया की हुई है, कोई भी क्रिया करता है, 6 कर्म, मारन, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, अगर कोई भी इंसान इनके ऊपर कर्म करवाता है, कोई एक इंसान के ऊपर कि मैं वशीकरण या ब्लैक मैजिक या मारन करवा रहा हूँ, तो उन सबके अलग अलग साइड इफेक्ट है। जैसे किसी इंसान के ऊपर मारन करवा रहा है, तो उसको क्या होता है कि सपने में कुछ चीजें दिखाई देती है, उसको बुलाती है वो कि मेरे साथ चल, मतलब प्रेत शक्तियां होती है ना, उसको बुलाती है पहले कि आजा मेरे साथ चल। एक तो वो आवाज हो गया। एक सपने में कुछ गंदे सपने आना, बॉडी को जलाना, घर में ऐसा खुद के प्रति की आता है वो सपना कि मैं मर गया हूँ, सारे आसपास में बैठे हैं, मेरे को रो रहे हैं, खड़ा हो जाइए, ये सारी चीजें दिखती है। दूसरी बात, आवाज ये होता है कि यहाँ पे आंखों पे है ना, किसी के कालापन तो स्किन की वजह से हो जाता है, ये मारन क्रिया से भी होता है। जब उसका निकट समय आ जाता है, 10 दिनों के अंदर अंदर ही यहाँ पे बनना शुरू हो जाता है, जो यहाँ तक बन जाता है, यहाँ तक उसके काले पड़ जाते हैं आंखें, उसके ऊपर मारन क्रिया होती है। अच्छा। तो महाराज जी आपने ये तो बता दिया कि होता क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उससे बचा कैसे जाए? उससे देखो, बचने के लिए रास्ता है कि उसके लिए कोई उपाय है नहीं। कोई उपाय नहीं है? उसके लिए कोई उपाय है वैसे नहीं है कि आप कोई घर पे बैठ के उपाय कर सको, कि मैं कुछ करूं
तो वो मेरा पीछा छोड़ दे। अगर कुछ ऐसा कुछ हो रहा है तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या कोई आध्यात्मिक के रास्ते में जुड़ा हुआ है, घोरी तांत्रिक, या आपके आसपास में रहते हैं, या मणिकर्णिका के आसपास में आप रहते हो, तो वहां पे उनसे समाधान आप करवा सकते हो। अच्छा, बचा जा सकता है 100%। हाँ, बचा जा सकता है। अगर समय का पता चल गया तो कि मेरे साथ में ये चीजें की हुई है, तो वो चीजें बैकफायर हो जाएगी वापस। क्योंकि जो अघोरी होता है ना, वो जब कवच बनाता है ना खुद का, तो वो सेम कवच भी उसका बना देता है। तो पावरफुल जो एंटिटी होती है, चारों दिशा में से कहीं से भी आके नहीं लगती है, उसको बोलते हैं हम दिग्बंधन। दिग्बंधन। जो अगर बंधन करवा लेता है, जिसको मरने का डर है कि मैं मर ना जाऊं, हकीकत में ये चीजें मार देती है, आती है जब मार देती है, तो उसके ऊपर हम दिग्बंधन करते हैं। वो बंधन है ना, वो बंधन रहता है 21 दिन तक उस व्यक्ति के ऊपर। 21 दिन तक वो बंधन रहेगा और वापस चीजें बैकफायर करेगा। फिर हम उसको एक ताबीज देंगे, वो गले में धारण करेगा, तो कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो हर 21 दिन में बनवाना पड़ेगा? हाँ जी। हर 21 दिन में बनवाना पड़ेगा वो? नहीं नहीं, वो डाल सकता है, वो हमेशा के लिए डाल सकता है उसको। अच्छा। हाँ, सुअर का दांत भी हम सिद्ध करके देते हैं, उसके ऊपर भी मारन क्रिया नहीं होती है। अच्छा। सुअर का जो दांत होता है ना, उसको हम सिद्ध करके दे देते हैं, तो वो लॉकेट बना के भी पहन सकता है। पर एक चीज बताओ महाराज जी, जब किसी इंसान ने किसी को बुरा किया ही नहीं है, ठीक है, और कहते हैं कि अगर कोई ये मारन क्रिया किसी आदमी पे करता है और बाई चांस वो किसी ऐसे आदमी से मिले, ठीक है, जो उसको बचा रहा है, तो कहते हैं वो मारन क्रिया दोबारा उसी आदमी पे लग जाती है जिसने उस पे करवाया होगा, और उस पे जब वो लगेगी तो वो बच नहीं सकता। तो क्या इसमें भी सच्चाई है? सही है, गलत थोड़ी है ये। अच्छा। ये तो बिल्कुल राइट बात है, क्योंकि उसमें ये है कि सामने वाला इंसान बुरा चाह रहा है, और आप बचने के लिए मेरे पास में हो, तो मैं तो आपका बचाव करूंगा, क्योंकि आप तो अपनी जगह सही हो। पर भाई वहां पे जो व्यक्ति करवा रहा है वो गलत है, जो कर रहा है वो भी गलत है, उनमें से कोई मरो, अपने को क्या। पर एक बार बताओ ना, वो भी अगर बाई चांस वो किसी से जेलस कर रहा है, वो ये कह रहा है कि मैं ठीक हूँ, यहाँ मैं कह रहा हूँ मैं ठीक हूँ, तो दोनों अपनी जगह ठीक है एक तरह से। तो उस पे जाती है चीजें, जो ये क्रिया करता है, जो क्रिया करता है। हाँ, पहला चरण तो उसी का ही होता है, ठीक है। और बाद बाकी इस चीज को हम फिर भी मोड़ सकते हैं, वो भी हमारे पास रास्ता है। वो रास्ता ये है कि जिस इंसान ने जो चीजें की हुई है या करवाई हुई है, तो उनके कुछ रिलेटिव चीजों की जरूरत होती है। जो इंसान ऑलरेडी खत्म हो चुका है, पहले से मर चुका है, नेचुरली डेथ हुई है उसकी, ऐसी क्रिया से नहीं हुई है, तो हम उसके ऊपर हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, जो मरे हुए इंसान को दोबारा से मार देती है। अच्छा, ठीक है। मरा हुआ ना, हाँ। उसके ऊपर लगेगी, तो उसको संतुष्टि मिल जाएगी, क्योंकि मारन क्रिया वो रुकेगी नहीं, वो तो किसी का भक लेगी। अब उसको भक देना है, तो वहां पे बहुत सारी चीजें की जाती है जो मैं ऑन कैमरा नहीं बता सकता हूँ आपको, तो वो चीजें उसके ऊपर उतार देते हैं, भाई तू तेरा गुस्सा निकाल, यही व्यक्ति है। ठीक है, इससे भी बचा जा सकता है। तो एक महाराज जी एक चीज होती है, वो होती है प्रेत सिद्धि। अच्छा, इसके बारे में काफी सुना है। अब तो प्रेत सिद्धि है क्या? देखो, ये भूत प्रेत हमारी तो नॉर्मल सी बातें हैं। अच्छा। ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी कोई प्रेत सिद्ध है तो हमको दे दो, वो कोई कहते हैं कि हमको कच्चा कलवा सिद्ध करवा दो। कच्चा कलवा बात बच्चे की आत्मा होती है, और प्रेत होती है जो अकाल मृत्यु खत्म हो गया है उसको सिद्ध, वो सिद्ध नहीं होता है, वो वचनों में बंधता है। अच्छा, ठीक है। जो वचनों में बंध गया वो इंसान सिद्ध ही है। ठीक है। अगर कोई इंसान शपथ ले रहा है कि मैं ये काम करूंगा तो करूंगा ही, बिल्कुल, तो वो वचनों में बंधा हुआ है, उसके इर्द गिर्द वो कोई भी कार्य नहीं कर सकता है, तो वो हमारे वचनों में बन जाता है। हम उसको कंट्रोल में करते हैं, अगर उसको कुछ कोई भी चीज की डिमांड होती है हम उसकी पूरी करते हैं, तो वो वचनों में बन जाता है। अब हम किसी के ऊपर अगर ट्रांसफर करते हैं तो हम उसके वचनों में बांध देते हैं। अब प्रेत सिद्धि के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप एक मुर्दे की हड्डी उठा के भी प्रेत को सिद्ध कर सकते हो, आप मंत्र जाप से भी प्रेत को सिद्ध कर सकते हो, आप अपने घर पे बैठ के भी प्रेत को सिद्ध कर सकते हो, मशान में जाके भी सिद्ध कर सकते हो, सुनसान जगह में जाके सिद्ध कर सकते हो। सिद्धि हम कहीं पे भी कर सकते हैं। अब प्रेत को सिद्ध करते हैं तो नॉर्मल व्यक्ति तो कर नहीं सकता है, जो तांत्रिक या अघोरी जो जिनको नॉलेज होती है इन चीजों की, तो वही आपको सिद्ध करके दे सकता है। अगर आप खुद साधना के लिए बैठोगे तो वो चीज आपके ऊपर हावी हो जाएगी। अब क्यों हो जाएगी उसका भी मैं रीजन बताता हूँ आपको, क्योंकि इंसानी शरीर में तो कोई बख्श देता है। क्यों कि मैंने आज आपको यहाँ पे बुलाया है और मैं आपको यहाँ पे ना मिलूं, आप गुस्सा करके चले जाओ। बिल्कुल ठीक है। तो आप इनकी दुनिया में जाते हो, कोई चीज को बुलाते हो कि तू आ, मैं आह्वान कर रहा हूं तेरा, तो वो तो आती है। अब उन
जो एंटिटी जो पावर आई है उसको रोकने की क्षमता आप में होनी चाहिए। बिल्कुल। क्यों कि उसका पहले से आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि मैं किसको सिद्ध कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो कितना गुस्से वाला है, क्या है, अप्रेस बन गया तो मेरे साथ में क्या क्या कर सकता है। पहले तो उसका कवच बनता है, रक्षा कवच। हर कोई इंसान इसकी सिद्धि करने नहीं कर पाता है। पहले तो आपकी शक्तियों की, जिस शक्ति को आप पाना चाहते हो, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव शक्ति, पहले तो आपको पॉजिटिव शक्ति की साधना करनी होती है। जब वो अपने पीछे खड़ी होती है तब उस प्रेत को सिद्ध किया जाता है। अगर आप किसी का प्रेत सिद्ध किया और भी ट्रांसफर करवाना चाहते हो तो वो भी हो जाता है, क्योंकि हमने जो चीज सिद्ध की हुई है हम आपके ऊपर ये चीजें ट्रांसफर कर सकते हो, तो आप अपने वचनों में चला सकते हो इनको। ठीक है। हाँ। तो महाराज जी एक चीज और बताओ, फिर जब बाई चांस कोई एक नया बंदा है और तंत्र विद्या सीखना चाहता है तो तंत्र मार्ग उसके लिए कैसा रहेगा और कैसे वो स्टार्ट करे? तंत्र मार्ग देखो एक आध्यात्मिक मार्ग है। तंत्र मार्ग में बहुत सारी क्रिया बनी हुई है, ऐसी छोटी मोटी बड़ी भी क्रिया बनी हुई है कि वो अघोरी बनना चाहता है या उगड़ बनना चाहता है या तांत्रिक बनना चाहता है या अपने घर फैमिली में रह के भी अपनी फैमिली की रक्षा करना चाहता है तंत्र के द्वारा। तो उसमें बहुत सारे रास्ते हैं। अब वो जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए या सीखने के लिए उत्सुक होना चाहिए कि मेरे को घर बार त्याग के ये चीजें सीखनी है या इनके साथ में जॉइंट फैमिली में रह के सीखना हुआ, है ना। तो अगर जॉइंट फैमिली में रह के सीखेगा तो उसके पास में नॉर्मली चीजें आएगी। ठीक है। अगर फैमिली छोड़ के अलग एकांत में जाके साधना करेगा, वहीं पे रहेगा, मतलब एक भिक्षु हो जाएगा वो, मतलब घर परिवार से कोई मतलब नहीं है। वो अपना पिंड का दान पहले ही कर चुका होता है उन चीजों में। अच्छा। अघोरी, नागा, साधु, ओगड़ ये जो होते हैं ना, अपना पिंड दान पहले ही कर देते हैं, अपने घर वालों के हाथ से करवा देते हैं। अच्छा। कि हम आपके लिए मर गए हैं और आप हमारे लिए। भाई दुनिया मायावी जाल छोड़ना पड़ेगा। हाँ, हमने ये जंजाल छोड़ दिया है घर का कि तुम जी रहे हो, मर रहे हो, या तुम्हारे घर में खुशियां हैं, बच्चा पैदा हुआ है, शादी हो रही है, कोई मर गया है, उनको तो मरेगा तब भी वही है, खुशी है तब भी वही है। उनको ना तो गम है ना खुशी है, वो भगवान का जप करेंगे। अगर उस प्रकार से सीखना है तो वो भी एक आध्यात्मिक का रास्ता है, पर है ये थोड़ा रास्ता कठिन। ठीक है। ऐसे नहीं है कि आप कोई छोटा मोटा काम मानो इसको महीने 2 महीने में सीख जाओ, क्योंकि अगर इस फील्ड में उतर रहे हो ना तो आपको शुरू से लेके एंड तक, मरते दम तक इसी फील्ड में रहना पड़ेगा। आप कोई भी काम कर सकते हो, आप कोई जॉब करते हो, ठीक है, या किसी दुकान में नौकरी कर रहे हो, आपको नहीं जमा तो आप छोड़ के दूसरी दुकान चले जाओगे, ये नहीं जमा तो आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर लोगे। पर उसमें ये सब कुछ नहीं है। आप तंत्र में आ रहे हो तो आने से पहले ये जानो कि भाई मेरे को ये लाइफ टाइम तक करना है, मैं लाइफ टाइम तक उत्सुक हूँ। कल को आप कुछ मंत्र लो, बैठो 2 महीने 6 महीने आप साधना करो और फिर माला उतार के फेंक दी कि मेरे को नहीं करना, मैं कोई और काम करूंगा, तो वो चीजें उल्टी भी आ सकती है आपके ऊपर, आपको पागल भी कर सकती है। अच्छा। आप आओ तो अपना खुद माइंड एक जगह सोच सकते हो। पहले 10 दिन सोचो, 10 दिन, 20 दिन, महीने, साल भर सोच लो कि मेरे को इस फील्ड में आना है या नहीं आना। पहले तो ज्ञान लो किसी से। ज्ञान भी नहीं मिलता है तो जिसको नेगेटिव असर हुआ है उसके पास में जाओ कि भाई इसने ये काम किया था और ये चीजें इसके ऊपर उल्टी आई थी, आज इसके ऊपर क्या बीत रही है मैं देख के आता हूँ। ठीक है। या तो उसको देखो, उसको देखने के बाद में भी उत्सुक हो कि मेरे को सीखना है, फिर उस लाइन में आओ। ठीक है। लाइफ टाइम तक ये जारी रखना पड़ेगा, जब तक मरते दम तक। तो महाराज जी एक बात बताओ, जितनी भी इतने सारे तंत्र हैं और इतनी सारी सिद्धियां हैं, तो इन सारी सिद्धियां और तंत्रों में सबसे पावरफुल तंत्र और सिद्धि कौन सी है? सबसे पावरफुल और तंत्र सिद्धि है माता कामाख्या की। अच्छा। उसको सीखने के बाद क्या होता है? बंगाल का गढ़ है, हाँ, वहीं से तंत्र निकला हुआ है। ठीक है। हर अघोरी तांत्रिक वहां पे जाके नतमस्तक होते हैं, अपना मत्था वहीं पे झुकाते हैं और वहीं से साधना लेते हैं। अच्छा। वहीं पे अनेक प्रकार की साधना है, कोई भी साधना आप ले सकते हो, कोई भी मंत्र ले सकते हो, और सभी बड़ी बड़ी साधना, छोटी साधना कोई भी नहीं है, सब बड़े हैं, सब बड़े बड़े अघोरी हैं। वहां पे जप करते हैं, जाप करते हैं, जादू करते हैं, टोना करते हैं, सब कुछ करते हैं, मारन क्रिया भी करते हैं वहां पे। क्योंकि जो चीजें आप नॉर्मल स्थान पे बैठ के 2 महीने लगाओगे तो वहां पे 10-11 दिनों के अंदर सिद्ध हो जाती है, क्योंकि वो एक शक्तिपीठ है माता रानी का। वो इतना पावरफुल शक्तिपीठ है कि जैसे औरत को या लड़कियों को मंथ आता है ना, तो वैसे ही माता रानी को पीरियड्स आते हैं, मंथ। अच्छा। जिसको अम्बुवाची वस्त्र का मेला बोला जाता है, अम्बुवाची मेला बोलते हैं हम। और वहां पे अम्बुवाची वस्त्र मिलता है, साल में एक बार वो मेला लगता है वहां पे
माता रानी का, जहाँ पे प्रसाद के रूप में वो रेड कलर का कपड़ा दिया जाता है जो माता के रक्त से भरा हुआ है। वहां की जो ब्रह्मपुत्र की नदी है ना, उसका कलर भी लाल हो जाता है। तो माता की शक्ति है या नहीं, आप बताओ। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब पाखंड है, तो वहां पे माता की शक्ति है। और वहां पे बलि भी लगती है। नाम सुना होगा आपने बलि का? नहीं। कामाख्या में कभी सुना नहीं? नहीं, कामाख्या सुना पर बलि का नाम नहीं सुना। कामाख्या में बलि लगती है। अच्छा। जब मंदिर के पट खुलते हैं ना सुबह सुबह, एक अब जैसे आप पुजारी हो तो आप भगवान की पूजा करोगे तो आप अपनी तरफ से प्रसाद चढ़ाओगे। हालांकि ये नहीं कि किसी भगत ने दिया और वो माता रानी को मैं प्रसाद चढ़ाऊं, क्योंकि भगत का तो दिया हुआ पूरे दिन चढ़ेगा ही चढ़ेगा। पर जब आप मंदिर की खोल रहे हो, पूजा कर रहे हो, तो उस समय वो अपनी तरफ से बलि लगवाता है जानवर की। तो वहां पे लगती है मुर्गों की, पाडे की, बकरे की और कबूतरों की। तो कुछ लोग इस बलि के प्रथा में सही नहीं है कि जानवर को आप खत्म कर रहे हो या मार रहे हो उसको। तो वचन देने के लिए तो बहुत सारे आते हैं, पर वही लोग कुछ देर के बाद ये कहते हैं कि आज लेग पीस खा के आए, वो भी तो एक जानवर ही है। क्योंकि जिस जानवर की बलि चढ़ती है ना, उसको 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि उससे माता रानी का खप्पर भरा जाता है। और वो जो गुस्से का प्रतीक है, जो माता रानी ने संहार किया था, उस वक्त कुछ भी नहीं देखा था, तो उस समय तो इंसान भी नहीं थे, इंसानों को भी तो खत्म किया था उन्होंने। और पूर्वजों के जमाने में जब हमारे पूर्वज थे, राजा महाराजा के वक्त पे, तो वो कोई युद्ध जीतना हो या उनको कोई चीज फतेह करनी हो, तो वो माता रानी को खुश करने के लिए इंसानों की भी बलि चढ़ाते थे। शायद आपने ये भी सुना होगा। देखो, ठीक है। तो हम अगर जरूरत पड़ती है ऐसी चीजों की तो हम करते हैं, नहीं तो बाकी हम बलि हमारी उंगली काट के ही देते हैं। उंगली को कट लगा के, और रक्त की जरूरत है तो रक्त इसी का चढ़ाते हैं। दूसरी बात कि हम नींबू की भी बलि देते हैं, फल की भी बलि लगती है इन क्रिया में। पर बाकी वो सामने जो पावर है उसके ऊपर डिपेंड किया जाता है कि इनको क्या चाहिए। ठीक है। हाँ जी। तो महाराज जी, इस एपिसोड को खत्म करने से पहले हाँ जी, आप हमारी ऑडियंस और इस देश के यूथ को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं बिल्कुल एक मैसेज देना चाहूंगा आपकी ऑडियंस को, क्योंकि ये कलयुग का जमाना है। ये तंत्र टोट के बड़े बड़े ऋषि मुनियों के ऊपर लगे हैं, तो हम किस खेत की मूली, ये तो चलेगा, ठीक है। पर आप एक खास करके बात ध्यान में रखो कि आप अगर हिंदू धर्म से हो तो आप अपने घर के बाहर, आपका जो घर है, घर के बाहर पंचमुखी बालाजी की जो तस्वीर बनी हुई है, जो टाइल पे बनी हुई होती है, उसको राइट साइड में, जैसे ये राइट साइड हो गया इधर वाला, उस साइड में बाहर पिलर पे ये फोटो लगा दो। अच्छा, ठीक है। ठीक। बाद में आप जो मर्जी करना, कोई भी गलत एंटिटी आपके घर के अंदर एंटर नहीं करेगी। ठीक है। ये मेरी गारंटी है कि मतलब अपना घर का जो फेस है, जैसे किसी का 2 साइड ओपन है, राइट साइड, निकलने के समय पे राइट साइड। अच्छा, जैसे किसका 2 साइड ओपन है गेट, इस तरफ भी और इस तरफ भी। हाँ। 2 साइड ओपन है, तो किस साइड लगाएं उसको? ऊपर लगा दो फिर सेंटर में, क्योंकि कई बार फ्लैट बने होते हैं तो उनके ऊपर लग जाती है। और हमारे गांव के अंदर तो वो पिलर बना के गेट बनाते हैं ना बाहर, तो उसकी दाई साइड लगा दो, नहीं तो ऊपर पीछे सेंटर में लगा दो पंचमुखी बालाजी की फोटो। और अगर कोई भी आपको छठ कर्म के बारे में जानना हो या किसी के ऊपर कुछ किया हुआ हो, कुछ भी करवाना हो पॉजिटिव, तो आप मेरे को कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं। ठीक है। तो आज का पॉडकास्ट हम यहीं खत्म करते हैं। और आज के इस पॉडकास्ट में हमने जाना कि कैसे कि जो तंत्र की दुनिया वो कितनी बड़ी है, और कैसे वो आपका अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। बुरा वो उसका करेगी जो दूसरे पे बुरा करवाना चाहेगा। बाकी सबसे बड़ी रक्षा मेरे हिसाब से भगवान जी की होती है। तो आप अगर किसी का बुरा नहीं करते हो तो भगवान पे विश्वास रखो कि भगवान आपका भी बुरा होने नहीं देंगे। तो अच्छे कर्म करते रहिए। और बाकी अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इसको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के बीच शेयर करना। और अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इशू चल रहा है तो हम महाराज जी का नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ताकि आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर पाओ। तो आज का एपिसोड हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।